हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कैसे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए एनालिसिस की थी और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। तो देखिए, हमने आज के लिए बहुत ही क्लियर एनालिसिस की थी। मैंने कहा था लोग आपको जितना भटकाए आप बिल्कुल भी मत भटकना, मार्केट यहाँ से नेगेटिव नहीं होने वाली है। हो सकता है मार्केट ने ये जो यहाँ पे थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट दिखाया, ये बहुत ही हमारे लिए एक ट्रैप हो, या बहुत ये जो बड़े प्लेयर है उनका एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो कि लो प्राइस पे किस तरीके से खरीदे और उसको हायर प्राइस पे किस तरीके से सेल करे। वही हुबहू मार्केट ने किया। मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दी, हमने कहा था यहाँ पे इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेंगे, कहीं ना कहीं हम नीचे 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। टारगेट हमारे लगभग 110 या 120 पॉइंट के थे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने उसको 100% अचीव करके दिए। खैर, हो सकता है कल के दिन हमको काफ़ी अच्छी ट्रेड मिले निफ्टी में। हो हमको लगभग 1% या 1.5% का भी मूवमेंट कल देखने के लिए मिल सकता है। तो कल हमको बहुत ही सब्र से काम करना पड़ेगा। सब्र कैसा? कल हमको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है, चाहे मार्केट फ्लैट खुले, चाहे गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। हमको तीनों ही कंडीशन में इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमको यहाँ पे बस वेट करना है। हमको वेट कब तक करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर लगभग 24,240 के ऊपर अगर 30 मिनट के कैंडल क्लोज कर देती है, यकीन मानिए काफ़ी तगड़ा मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 24,440 तक का भी मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। यानी के लिए अगर आप एकदम मनी का भी अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम ले रहे हो तो उसमें डेफिनेटली 100 रुपीज़ का यहाँ पे क्या होगा, तेजी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए सब्र से काम करना और हो सके तो एक लॉट या 2 लॉट के साथ कामकाज करना, क्योंकि अगर आप एक लॉट या 2 लॉट के साथ कामकाज करोगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 10 लॉट के साथ कामकाज करते हो तो आपके पास 250 क्वांटिटी आ गई। अगर 250 क्वांटिटी में अगर यहाँ पे 10 रुपये से भी प्राइस अप डाउन अगर होता है ना, तो यहाँ पे जो लॉसेस है, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है ये काफ़ी बढ़ जाता है और एकदम से काफ़ी घट जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमको बेचैनी होती है और हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट तक बैठ नहीं पाते और कहीं ना कहीं हम बीच में ही एग्जिट कर लेते हैं। इसलिए एक या 2 लॉट के साथ कामकाज करना और हो सके तो पूरे के पूरे टारगेट अचीव करने की कोशिश करना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने कम प्रॉफिट किया। और यह संभव है एक या 2 लॉट के साथ। खैर देखिए, कल के मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी होने के चांस है। अगर कल मार्केट अगर फ्लैट खुली और फ्लैट खुलती अगर इमीडिएटली अगर नीचे चलना चालू कर देती है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा एक एम पैटर्न बन जाएगा, जिसे डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त पैटर्न बन सकता है। तो फ्लैट के कंडीशन में अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा। लगभग यहाँ पे 24,080 के आसपास यहाँ पे एक रिस्क तो मैं लेना चाहूँगा। डेफिनेटली यहाँ से पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। ऊपर मैं 20 पॉइंट का एसएल दूंगा और टारगेट कहीं ना कहीं मेरे फिर से इस लेवल के होंगे, 24,000 के लेवल के होंगे। तो 80 पॉइंट के यहाँ पे मेरे टारगेट है और 20 पॉइंट का एसएल है। तो ये कहीं ना कहीं 1:5 की ट्रेड मेरे लिए हो जाएगी। लेकिन मार्केट इसको नीचे साइड में ब्रेक नहीं करती हुई कहीं ना कहीं अपसाइड में चलने लगती है और आधा घंटा इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर देती है मार्केट 24,240 के ऊपर अगर आधा घंटा भी अगर सस्टेन कर देती है तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लूँगा। कहीं ना कहीं मेरे फिर 440 तक के भी टारगेट होंगे, यानी कि 200 पॉइंट के भी यहाँ पे मेरे टारगेट हो सकते हैं। तो 2 कंडीशन तो मैंने आपको डेफिनेटली बता दी। अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जा रही है, गैप डाउन कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास अगर ओपन हो जा रही है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ से कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। कहीं ना कहीं फिर से मेरे टारगेट 24,200 या 24,150 तक के होंगे, यानी कि 150 पॉइंट के टारगेट है। तो इसके बदले में 30 पॉइंट का एसएल दूंगा गैप डाउन के कंडीशन में। मान लीजिए मार्केट गैप अप भी ओपन होगी, मार्केट 130 पॉइंट 120 पॉइंट अगर गैप अप अगर ओपन होगी तो फिर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा और कहीं ना कहीं मैं बायस नहीं रहूँगा बिल्कुल भी पुट के साइज में। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से रिटेल ट्रेडर की एक आदत रहती है, बहुत से रिटेल ट्रेडर ने ये सोचा रहता है कि प्रॉफिट होगा तो पुट में ही होगा, और होता ही है। क्योंकि पुट में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ पुट साइड में मूवमेंट आता है, वजह कॉल साइड में देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल रहती है और वहाँ पे बहुत से रिटेल ट्रेडर कॉल की पोजीशन इसलिए पसंद नहीं करते और वो पुट में कहीं ना कहीं बायस्ड रहते हैं। इसलिए अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होगी तो गैप अप की कंडीशन में हम बायस्ड नहीं रहेंगे, हम वेट करेंगे लगभग 10:30 बजे तक का। अगर मार्केट में 10:30 बजे तक का जो स्लोप है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये गैप अप मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और 10:30 बजे तक का स्लोप ये है और मार्केट इसको अपसाइड में ब्रेक कर रही है 10:35 के बाद कभी भी। तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लूँगा। लगभग मेरे टारगेट अपसाइड में फिर भी 120 के रहेंगे और 20 पॉइंट का नीचे नीचे मेरा ऐसे रहेगा। तो काफ़ी अच्छी मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल जाएगी। आई होप कि आपको सारी एनालिसिस सारे लेवल समझ में आए होंगे। थैंक यू।